वेलकम बैक। अब आपको लिए चलते हैं इस वक्त इस्लामाबाद, जहां पर शहरियार आफरीदी मीडिया से गुफ्तगू सुप्रीम कर रहे कोर्ट, हैं। हाई कोर्ट, शरीयत कोर्ट में इनका नाम एक जगह भी दर्ज नहीं है। दूसरी हैरान कुन बात, जो कि बड़ी मजाका खेज भी है, ये वाहिद आदमी है जिसकी इन्वेस्टमेंट खरीदारी पर लगी, मगर इस इन्वेस्टमेंट का कोई सोर्स नहीं। आमदन में इजाफा तब होता है जब पैसा रोल करे, मगर ये वाहिद केस है जिसमें पैसा रोल नहीं करता, क्योंकि खरीदारी कोई नहीं, या इन्होंने कोई चीज बेची नहीं, हर चीज ये खरीदते रहे। और ये जो बिलियंस के पैसे आए, ये कहां से आए? ये अगली चीज है। जब भी हमने सियासी ड्रग डीलरों पर, खासकर एएनएफ ने हाथ डाला, इनका ट्रायल तो नहीं हो रहा, मगर एएनएफ जैसे इदारे का मीडिया ट्रायल कर दिया गया है। हमने दरख्वास्त दी है कि रोजाना की बुनियाद पर वो लोग जो ये कर दिया गया, और उसकी क्लासिक एग्जांपल डॉन की कल की ये खबर है, रद्द कर दिया गया। फैसला करना जज साहब का हक है। प्राइम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, डीजी एएनएफ किसी को सजा नहीं दे सकते, ना कानून में इंटरफेयर कर सकते, ना कानूनी मामलात में किसी लेवल पर कोई चीज को एक्सपेडाइट कर सकते हैं। मगर इन्होंने रिमार्क्स ये दिए जज साहबान ने कि वो ट्रायल नहीं कर सकते। एएनएफ का तो ट्रायल डेली मीडिया पे हो रहा है, मगर एल चैपो का ट्रायल नहीं कर सकते। ये हैरान कुन बात है। ये अजब बात है कि प्रोसिक्यूटर का तो मीडिया ट्रायल हो रहा है, मगर मुल्जिम का ट्रायल नहीं हो सकता। मैं समझ नहीं सकता कि आई फेल टू अंडरस्टैंड कि असल वजह क्या है। हमारे गवाहान की जिंदगी को खतरा है, और ये खतरा जबानी नहीं। आपने राना सनाउल्लाह साहब के जो उन्होंने अदालत में आते हुए जो जबान इस्तेमाल की, मेरे हवाले से खासकर डीजी एएनएफ ब्रिगेडियर साहब आरडी जो पंजाब के हैं, जो कंसर्न मेजर हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी वो वीडियोस की, खासकर वॉइस नोट्स, ये आप जरा सुनिए। मेजर जनरल आरफ जिसने इस क्रांति के साथ बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ब्रिगेडियर खालिद जो जहां इंचार्ज है पंजाब का, और मेजर अजीजुल्लाह जो इस मुकदमे दूसरा लगे के कहने पे, या वो वजीर दाखिला जो है वो भी एक बहुत पुरानी लानत है, वो उसके कहने पे वो जो है इस घटिया सियासी इंतकाम का जो है वो हिस्सा बने हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हाल ही में एएनएफ की रावलपिंडी के टीम पर कातलाना हमला हुआ, और लाहौर के वक्त गवाहान को भी खतरा है, और मुल्जिमान की इस्तेमाल की जा रही जबान हमारे लिए खतरात की निशानदेही कर रही है। और इस मामले में खास तौर पे अब मैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करता हूं, नंबर 1, एएनएफ के गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस को पिंडी ट्रांसफर किया जाए या केस का ट्रायल जेल में किया जाए। नंबर 2, चीफ जस्टिस साहब कोर्ट को ऑर्डर करें कि प्रोसिक्यूशन को सबूत पेश करने की इजाजत दें, फिर कानून इजाजत देता है कि डिफेंस जरा कर ले। नंबर 3, आईजी पंजाब गवाहान को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNODC समेत दीगर आलमी इदारों ने एएनएफ की सलाहियतों, कुर्बानी और प्रोसिक्यूशन रेट की तारीफ की है। एएनएफ हमारा आलमी सतह का इदारा, ये फोर्स यूनिफॉर्म में है। आइन के मुताबिक यूनिफॉर्म पहनने वाले फोर्स के खिलाफ पार्लियामेंट में भी तनकीद नहीं की जा सकती, और यहां पे मुसलसल एएनएफ को टारगेट किया जा रहा है। इससे कबल एफिड्रीन केस में हनीफ अब्बासी को जो जमानत दी गई, इसको एएनएफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस केस में हनीफ अब्बासी पर इल्जाम है कि 500 किलोग्राम एफिड्रीन फार्मास्यूटिकल कंपनी देने के बजाय गायब कर दी गई। हनीफ अब्बासी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए साबित करना था कि ये 500 किलोग्राम एफिड्रीन फार्मा कंपनियों के बजाय को बेची गई या नहीं, क्योंकि उन फार्मास्यूटिकल को तो नहीं मिली।
मगर अदालत में फैसला यह दिया गया कि एएनएफ साबित करेगी कि ये एफेड्रीन कहां गायब हुई। एएनएफ की टीम पर रावलपिंडी में हमला हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस हमले के मुल्जमान की गिरफ्तारी का फौरन हुक्म जारी करें। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है पूरी कौम से, तमाम की स्टेक होल्डर से, बजाय इसके कि वो लोग जो मनशियात के आदी हैं उन पर हाथ डालने के बजाय वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो एलीट स्कूल्स में, जो कि बड़े हर शहर के बड़े बड़े इलाकों में और बड़ी बड़ी कैफेटेरियाज में और रेस्टोरेंट्स में और पॉश एरियाज में ये चीजें बिकती हैं, और तो छोड़ें गली मोहल्लों में ये चीजें बिक रही हैं। 2900 की फोर्स है एएनएफ की, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। आज एएनएफ के लिए टेस्ट केस है, और मेरे लिए भी सवाल यह है कि जितनी जल्दी कानून को सामने रख के इसके मुताबिक, क्योंकि ऑलरेडी हम हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर चुके हैं और एक दफा फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डेली बेसिस पे इसका ट्रायल हो, ताकि कौम को सबूत और वो तमाम चीजें जो ऑलरेडी अदालत को पेश की गई हैं, कौम को मजीद कंफ्यूज ना किया जाए। इस मुल्क के बहुत सारे और मसाइल हैं, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इस मुल्क में वो लोग जो कानून को अपने हाथ में अपनी